वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। जिंदाबाद 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 के सेंटर डाउन के सिलेक्टिव एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्या है? हड़ताल है। आज क्या है? हड़ताल है। आज क्या है? बिजली डिपार्टमेंट को प्राइवेट के हाथों जाने नहीं देंगे। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तमाम डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। तमाम डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। तमाम डेली वेजरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। जाते मुलाजिम जिंदाबाद, जाते मुलाजिम जिंदाबाद। बिजली महकमा को प्राइवेट कंपनी के हाथ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बिजली महकमा को प्राइवेट कंपनी के हाथ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। बिजली महकमा को प्राइवेट कंपनी के हाथ नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय। मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय। जो मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज क्या है? हड़ताल है। पूरी रियासत में हड़ताल है। पूरी रियासत में हड़ताल है। पूरी रियासत में हड़ताल है। हमारी बंद करो, जम्मू से भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं तो हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं पुरुषोत्तम शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जे&के सेंटर नॉन कल्चरल इलेक्टिव एम्प्लॉय यूनियन। आज जहां ग्रिड स्टेशन में जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ड्यूटीज ऑल इंडिया लेवल पे हैं, उनका जो निर्मला सीतारमण जी ने पहले 15 दिन पहले फैसला लिया कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जितनी भी हैं ड्यूटीज़ की, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उनको हम प्राइवेट कंपनी को जाने देंगे, उनके कंपनी को उनके हाथ में देने देंगे। हम इसके विरोध में आज जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख पूरी रियासत में हमारी हड़ताल है, पूरी ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल है इसके खिलाफ कि जो निर्मला सीतारमण ने फैसला लिया है इसको इमीडिएटली रिमूव किया जाए। उसके साथ साथ हम पीडीडी डिपार्टमेंट को और एलजी मुर्मू साहब को आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि हमारे बिजली महकमा के अंदर SRO 381 है, 381 के तहत हमारे जितने भी डेली वेजर हैं इनको इमीडिएटली इनके आर्डर इशू होने चाहिए, लेकिन इनके आर्डर इशू नहीं हो रहे हैं। अपने आर्डर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में जब ड्यूटी बनी, जब 370 हटा, उसके बाद हमें बहुत सी उम्मीदें थी सरकार से, लेकिन आज तक हमारे डेली वेजर जो हैं उनकी बेसिस बाज़गार हो रही है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको NIC में अपलोड किया जा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट को और जे&के एडमिनिस्ट्रेशन को बात करना चाहते हैं, ये जो टाल टोल की नीति अपनाई हुई है और मुलाजमों के खिलाफ जो इन्होंने तरीका अपनाया हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में इसकी और उग्र प्रदर्शन होगा। इसकी तमाम जिम्मेवारी गवर्नमेंट की होगी। इसका अगला स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, अगर गवर्नमेंट इस ऑर्डर को वापस नहीं लेती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है प्राइवेट कंपनी को करे, अगर हमारे डेली जो पक्का नहीं करती है तो पूरी रियासत में इसका विरोध हमारे बीवी बच्चों के समेत हम सड़कों पे आएंगे। इसकी तमाम जिम्मेवारी LG और PDD एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, हमारी नहीं होगी। जी ठीक है। प्रिया प्रांतीय सचिव जे&के सेंट्रल नॉन गवर्नमेंट इलेक्टेड एम्प्लॉय यूनियन, आज जो अखनूर में यूनियन का एक दिन का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें यूनियन की जो मुख्य मांगे हैं, प्रमुख मांग एक ही है कि जो बिजली विभाग कॉरपोरेशन में चंद दिनों में बदला गया, उसको जो प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने जा रही है सरकार, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन, उसके विरोध में पूरी रियासत में सेंट्रल नॉन गवर्नमेंट का फैसला हुआ है कि 1 जून को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर जिले में उसका विरोध होगा। और जो अखनूर में एक प्रोग्राम हो रहा है, हम आपके चैनल के माध्यम से सर जम्मू कश्मीर का प्रशासन और केंद्र सरकार को जो आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो जम्मू में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे फैला हुआ है, जो बिजली का विभाग का छोटा मुलाजम बेकदरी की राह पर धकेला जा रहा है, उसको रोका जाए और प्राइवेट कंपनी को जो हवाले किया जा रहा है उसको रोका जाए। अगर सरकार इसको रोकने में नाकामयाब रहती है, जबरदस्त फैसला इंप्लीमेंट करती है, तो हमारा जो छोटा मुलाजिम PDD का डेली वेजर और तमाम जो मुलाजिम PDD का है वो अपने परिवार के साथ सड़कों पर होगा। जितना भी हालत खराब होगा हमें उसका कोई फिक्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार हमें साथ धोखाधड़ी कर रही है और हमारा बिल्कुल भी इंसाफ का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम सरकार से मांग करते हैं
कि पीडीडी में जो डेली में 25-25 सालों से काम करता रहा है, आज उसको उम्मीद थी कि ड्यूटी बनने पर केंद्र सरकार इनको रेगुलर करेगी। उसको रेगुलर करने के बजाय इनको प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जा रहा है। इनकी जो मेहनताना तनख्वाह है, वेतन है, उसको रोका जा रहा है। वो भी 3-4 साल इनका पेंडिंग है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं सरकार से, ये गरीब एम्प्लॉय है, इनका इंसाफ किया जाए और उस ऑर्डर को बंद किया जाए जो सेंटर की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने जो फैसला किया है कि जो जम्मू का भी बिजली विभाग है, कॉर्पोरेशन है, इसको हम प्राइवेट कंपनी के हवाले करेंगे। हम कदापि नहीं होने देंगे। क्यों? उसको पब्लिक को भी नुकसान है, जनता को भी नुकसान है। बिजली महंगी रेटों पर बिकेगी, गरीब लोग पीछे जाएंगे, जनता पीछे जाएगी। हम जनता के भी साथ हैं, जनता हमारी है, हम जनता का हिस्से हैं, हम सिविल सोसाइटी के हिस्सेदार हैं। जय हिंद, जय भारत। ना पहले तो सर, आज आपने किट्स वगैरह दी हैं, कितनी किट्स दी हैं और आगे कौन कौन से हॉस्पिटल में देने जा रहे हैं? देखो, जिस प्रकार श्री महाराजा गुलाब सिंह का ये हॉस्पिटल द्वारा निर्मित था, यह सबसे प्राचीन हॉस्पिटल है और ख़ासकर जहाँ पे जच्चा और बच्चा की जिस प्रकार की निगरानी दी जाती है, जिनकी देखभाल की जाती है, उसको देखते हुए हमने सोचा कि पीपी किट्स के सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है। ठीक है, जहाँ कोविड-19 का इनके हॉस्पिटल है वहाँ पर लोग आते हैं, उस प्रकार की परेशानी बात होनी चाहिए है, लेकिन ये शुरुआत है। अगर जच्चा और बच्चा में ही कोई इनकी परेशानी आ जाए तो वो प्रॉब्लम रहती है। इसलिए हमने शुरुआत यहाँ से की है। ये इनके 100 किट्स जो है वो यहाँ पे दी गई है और आने वाले दिनों में सिटी हॉस्पिटल में, सवाल में इस प्रकार के कार्यक्रम बनाकर हम आने वाले दिन देंगे। मैंने मेडिकल कॉलेज में की शुरुआत की थी, वहाँ की दी थी, उसमें प्रिंसिपल मोहतरमा थी वहाँ पर। तो इसलिए अपने तरफ से समाज के बीच में जाना, समाज के लिए यथा योग्य है। तो ये सारा कार्य हम अपने हाथों से प्रारंभ किया। इसलिए मैं यहाँ के स्टाफ का खासकर आभार व्यक्त करता हूँ। किस प्रकार से, किस शिद्दत से, किस मेहनत से, किस लगन से काम कर रहे हैं और इस महामारी में जिस प्रकार दुनिया भर में महामारी फैली हुई है, अगर ये जिनके हमारे कोविड बैरियर कहा जाता है, बहुत बड़े अपने जान को जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। इनका आभार नहीं व्यक्त करना चाहिए। मैं कहता हूँ इनको नतमस्तक होकर वंदन करना चाहिए हमें, ताकि इस प्रकार की शिद्दत, इस प्रकार की मेहनत, इस प्रकार की लगन, जिसमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना और केवल मात्र सेवा के माध्यम से ये आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बात उनके स्टाफ और स्टाफ के आगे मैं symptomatic or whatever it is, what happens, they will develop herd immunity in the country. That तो ये एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों की तरफ से और सबसे बड़ी बात है आपने इसको सराहाया है कि ये किट अच्छा है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए बहुत बड़ा जो है उत्साहवर्धक चीज़ है। ये जो बनाया गया है ये हमारे ही आपने इसको सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने वो 100 पीस किट्स मिली है, जिससे बताता हूँ कि हमें वो 100 पीस हमारे हॉस्पिटल में हो ही रही है 24/7। हमारे जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, वी आर ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑनरेबल MP साहब
मनाज साहब ने बिल्कुल काइंड इनफ है, पहले भी अक्सर आते रहते हैं हर टाइम टू टाइम। अदरवाइज थोड़ा डिस्काउंट वाज ग्रीन जोन टू सर वो माइग्रेट्स आर कम तो माइग्रेट सॉरी Students actually, Vedaba, it was completely सारे क्वारंटाइन में चलेंगे और डायरेक्ट हमारे दो लड़के दिल्ली से आए, सारे के सारे और टॉप प्लस somehow traveling ड्राइविंग से आया we got patient. First case in BSK was working from Wuhan itself. सिक्योरिटी आई खत्म हो We went to Srinagar via airport. And the first case in BSK was from Wuhan itself. He was a student studying over there. So most of the time we run RT-PCR as we like. और एवरी कंट्री के लिए वन माने दे आर यूजिंग सेपरेटली और वी आर टेकिंग सैंपल ऑफ 10 20 48 or 96 values. One minimum 48 samples are collected. And then because the machine itself, till now we have done almost 1,60,000 of them. I think 80,000 is the person has come from outside only. But last meeting we are they told ki 80,000 plus we have already Because they have migrated to, but they were studying, working, Yeah, what or they are trapped outside. So they have been brought out here, which is the main reason. जैसा आपको पता है कि कोरोना पूरे देश में पूरे विश्व में फैला हुआ है। GMCH यहाँ का मेन हॉस्पिटल है और हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यहीं आते हैं। और एक हम लोगों ने पीपी किट तैयार किए थे जो रीयूजेबल है। इसको दोबारा आप जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड में धो करके फिर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे जवानों ने हमारे बटालियन में तैयार किया गया है। कमांड 33 एंड डॉक्टर नीरू हैं, इन दोनों के सौजन्य से तैयार हुआ है। और इनको डॉक्टर साहब ने अप्रूव किया तो हम लोगों की इच्छा हुई कि इनको कुछ हम डोनेट करें ताकि जो स्वास्थ्यकर्मी यहाँ काम कर रहे हैं, जो दिन रात लगे हुए हैं, उनको इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल इसको कर सकें। ये हमारे तरफ से CRPF की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। सर कितनी किट्स आपने 60 जो है हमने रीयूजेबल किट दिए हैं और इसके अलावा मास्क है 90 के आसपास, सैनिटाइजर्स हैं। और हमने डॉक्टर साहब को प्रॉमिस किया है कि डिस्पेंसर भी हम इनको 3 डिस्पेंसर इनको हम 1 सप्ताह के अंदर देंगे। CRPF की तरफ से DIG साहब KC झा जी और हमारे उनके कमांडेंट 30th बटालियन पद्म कुमार जी एंड उनके मेडिकल ऑफिसर नीरू जी, डॉक्टर नीरू हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। ये डॉक्टर दीपक हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कोऑर्डिनेट किया था एंड एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि इन्होंने हमें जो PPE किट्स, मास्क, सैनिटाइजर्स यहाँ डोनेट किए हैं। हम अपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हमारा जो कोविड हॉस्पिटल गांधीनगर है जो 200 बेडेड मैटरनिटी हॉस्पिटल डेजिग्नेट किया गया है, उस सारे स्टाफ की तरफ से इनको थैंक करते हैं। और ये हमें बहुत काम आएगा, स्पेशली जो इनके रीयूजेबल किट्स हैं जो इन्होंने खुद बनवा के हमें यहाँ पहुँचाए हैं। वो हमारे सैनिटेशन सिक्योरिटी गार्ड जो काफ़ी जगह देखा जाता है निगलेक्ट हो जाते हैं, तो रीयूजेबल होने की वजह से वो इसको यूज़ करके वॉश करके हाइपोक्लोराइड में करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सो वी आर हाईली थैंकफुल टू CRPF एंड ऑल्सो सैल्यूट देम एज ए कोरोना वॉरियर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए CRPF जो है हमेशा आवाम के सहायता के लिए हमेशा आगे आती है। आप देखे होंगे मददगार हमारा एक हेल्पलाइन है जिसके थ्रू हम लोगों को जब भी कोई जो भी डिमांड होता है हम उसको पूरा करते हैं। और 33 बटालियन की तरफ से ये एक PPE किट, मास्क और कुछ सैनिटाइज़र जो है हमने डॉक्टर साहब को समर्पित किए हैं ताकि आवाम जो यहाँ के जो लोग कर्मी हैं उसको इस्तेमाल कर सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो हमारे टेलर ने बनाया, हमारे यहाँ हमने उसको अपने लेवल बनाया, उनको GMCH ऐसे हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी ने उसको मान्यता दी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। कितनी किट्स वगैरह दी हैं? ये 60 PPE किट्स हैं और लगभग 90 के आसपास जो है मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं। ये छोटा सा प्रयास है हम लोगों का। इतने बड़े हॉस्पिटल के लिए कुछ भी नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, अगर आगे भी ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। CRPF तरफ से किट्स दी गई हैं? CRPF की तरफ से हमें जो आज डोनेशन की ये जो उन्होंने डोनेट किया है, हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक ने कोऑर्डिनेट किया था एंड आज उन्होंने इनको DIG साहब और उनके कमांडेंट साहब और उनके मेडिकल ऑफिसर्स 30th बटालियन के वो सब यहाँ पे आए हैं। उन्होंने हमें PPE किट्स और ये मास्क दिए हैं एंड स्पेशली इसमें मैं मेंशन ये करना चाहूँगा कि कुछ PPE किट्स जो उन्होंने हमें डोनेट किए हैं वो रीयूजेबल है, उनको वॉश करके दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। ख़ासतौर पे जो सैनिटरी और सिक्योरिटी स्टाफ है जो कोरोना वार्ड से आइसोलेशन के बाहर जो काम करते हैं उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोरोना के जो PPE किट है वो तो हमें डिस्ट्रॉय करने हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनका कि ये इन्होंने आज ये दिस इज़ वेरी गुड जेस्चर। और स्पेशली जो PPE किट्स इन्होंने अपने जवानों ने इनको बना के हमारे यहाँ भेजा है, ये बहुत बड़ा जेस्चर है। जो
अदरवाइज़ भी CRPF इज़ डूइंग फॉर द कंट्री, पूरी देश के लिए जो ये काम कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स हमारे से भी आगे बढ़ के जो इस समय उन्होंने जो हमें लॉकडाउन में लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया, प्यार से उनको हैंडल किया, हैट्स ऑफ टू CRPF। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दौर से हम सब गुजरे हैं, उसी के चलते हुए सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने ये पूरा जो सबको सम्मानित करने का आज प्रोग्राम रखा था। मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सबको शुक्रिया करना चाहती हूँ, मीडिया कम्युनिटी को, रिलीजियस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि ऐसे मुश्किल टाइम में जिसमें हम सब हमें पता नहीं था इससे हम कैसे जूझेंगे, कैसे डील करेंगे। जब तक हम सब मिल के काम नहीं करते तो हम इस मुश्किल टाइम को काट नहीं पाते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सबको हम जितना हो सके सम्मानित कर पाए। ये एक इनकरेजमेंट भी है, मोटिवेशन भी है, और एक ये रिकग्निशन है कि हम सब ने अपना जो रोल है वो निभाया अच्छे से, और हम आगे भी मुश्किल टाइम में सब मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। बस कोई बात नहीं, बात नहीं करो जी। आज जैसे कि हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मीडिया कर्मियों को और जितने भी हमारे पास्टर हैं उनको सम्मानित किया। सम्मानित करने का मतलब ये है, क्योंकि कहने को तो ये एक सर्टिफिकेट है, लेकिन हौसला अफजाई के लिए हमारी टीम ने पूरी एक निर्णय लिया था कि जो कोरोना वायरस है, जिन जिन लोगों ने इनसे लड़ाई कर कर पूरे देश को सही सलामत रखा अभी तक, वो थे सफाई सैनिक, मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर। तो आज इनको जगह जगह पर सम्मानित किया जा रहा है। तो इसी को लेकर हमने भी, हमारी जो टीम है सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन, उन्होंने एक निर्णय लिया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमों के साथ साथ हम जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं जो हमेशा टाइम टू टाइम हमें हर एक न्यूज़ देते हैं, तो उनको भी सम्मानित करना बहुत जरूरी है। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक रैना है, AVVP जम्मू महानगर मंत्री। आज का जो ये प्रदर्शन था, कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी विद्यार्थियों को मजबूर होकर आज यहाँ पे उतरना पड़ा है सड़कों पे। उसका मुख्य कारण यही है जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने कल नोटिफिकेशन निकाली है, जिसमें उन्होंने 6 सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कोई राहत प्रदान नहीं की है। उन्होंने एक पैटर्न निकाला है, कोई पैटर्न के तहत सब सेमेस्टर के विद्यार्थी पेपर दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पेपर्स नहीं देंगे, हम पेपर्स देने के लिए तैयार हैं। यहाँ का विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी पेपर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन जितना पेपर पढ़ाया गया लॉकडाउन से पहले उसी के आधार पे विद्यार्थी पेपर देगा। अन्यथा ये अपनी मर्जी से सारा सिलेबस डालने की कोशिश कर रहे हैं, विद्यार्थी पे बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो विद्यार्थी यहाँ नहीं चलने देगा, उसी कारण आज मजबूर होकर विद्यार्थी यहाँ आया। और उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन में निकाला कि बैकलॉग के पेपर के जो विद्यार्थी हैं उसमें कोई साफ तरह से नहीं बताया कि बैकलॉग के विद्यार्थी को क्या राहत प्रदान किया। इन्होंने सिर्फ ऊपरली पॉलिसी निकाली है इस प्रकार की, विद्यार्थियों को लगे हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं साल बर्बाद करने की कोशिश की गई है क्लस्टर यूनिवर्सिटी से। और उससे पहले भी हमने हफ्ता पहले इनको एक मेमोरेंडम दिया था। ये मेमोरेंडम कंट्रोलर एग्जामिनेशन को देखा था कि विद्यार्थियों को सिलेबस के हिसाब से ही पेपर देना है जितना उनको पढ़ाया गया एग्जाम से पहले, लेकिन ये अपनी मनमानी से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। विद्यार्थियों को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन बताया जा रहा है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन करवाया गया। भैया मेरे को अब मैं आपसे ये एक प्रश्न करना चाहूँगा। अभी आपके भाई बहन भी पढ़ रहे होंगे कैंपसीज के ऑनलाइन क्लासेस, जिसके घर में बेसिक एक फ़ोन होगा वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ेगा। दूर दराज के विद्यार्थी हैं, वहाँ 2G की समस्या इतनी पड़ रही है, 4G नेटवर्क तक नहीं पहुँचता, तो 2G कहाँ से पहुँचेगा। ये सिर्फ एक तरह की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आप को बचाने के तहत विद्यार्थियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक दिखाना चाहता है कि विद्यार्थियों को अपनी मनमानी है। ये हर साल विद्यार्थियों को लिए क्लस्टर यूनिवर्सिटी कोई ना कोई ऐसा निर्णय निकालती है जिससे मजबूर होकर विद्यार्थियों को रोडों पर उतरना पड़ता है। और आज हम इसी के कारण यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और वीसी को ये अब हाथ जोड़ के विनती नहीं है, मुख्य तौर पे चुनौती है। अगर जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई नहीं की, अन्यथा उसके ऑफिस के बाहर धरना होगा। और ये बिल्कुल भूल जाया जाएगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, हमें अपने साल बर्बाद होने से बचाना है और मजबूर ना करें हमें वहाँ उतरने के लिए। LG साहब से बहुत दरख्वास्त नहीं है, अब उनसे भी सीधे सीधे हाथ जोड़ के विनती नहीं है, उनसे सिर्फ यही क्वेश्चन है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, नहीं तो विद्यार्थियों को रोडों पर उतरने में मजबूर नहीं किया जाए। आपका नाम जी, क्या प्रॉब्लम हुई है? आप यहाँ पे एम्बुलेंस के पास खड़े हैं, किसकी बॉडी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ताया जी हैं, हम डोडा से हैं। तो हमने परमिशन के लिए मतलब जो कोशिश की थी कल घर वालों ने, हम तो यहीं के साथ में थे, तो हमें ये बोला गया था कि आपको कल यहाँ से परमिशन आपको अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन जब हम डेड बॉडी लेके गए तो वहाँ पे थोड़ी सी लकड़ी थी, वहाँ पे कोई एडमिशन का बंदा नहीं था। लोग हमें मारने के लिए आ गए वहाँ पे, और पुलिस ने भी उन्हीं का साथ दिया और हमें जलती हुई डेड बॉडी उठानी पड़ी आगे जाके।
कितने दिन पहले ये एडमिट हुए थे यहाँ पे? ये 2 दिन पहले हुए थे, इनका वो उन्होंने बोला कि लेकिन ये 12 साल से अस्थमा के मरीज थे। अब क्या चाहते हैं, क्या अब हम ये चाहते हैं संस्कार के लिए कोई वो मिले तो डोडा की परमिशन की कोशिश करके तो हमें डोडा ले जाएंगे। मैं ट्रैफिक इंजीनियर बोल रहा हूँ। बोले सर, मैं दुकान का कजन हूँ, ट्रैफिक इंजीनियर। बोले सर, जी सर, जी ये मौजूदगी का जो रूम है जैसे हम मीटिंग है उसके बारे में बोला और मैं पूरी चीज़ का दो मिनट ताकि आगे और लोगों को प्रॉब्लम ना आए। जब भी कोविड से किसी की भी डेथ होती है तो उसके लिए इंतजाम करके रखा जाए ठीक से। बस यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी कि जल्दी से जल्दी जो भी करना करें और इंतजाम के साथ कराइए। देखा गया कि जब प्रोटोकॉल है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सहयोग होता है कि उनकी एक टीम और तैयार की जाती है जो स्पॉट पे जाके इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ है यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं सर। एक पटवारी साहब साथ में थे और एक गाड़ी की एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। ड्राइवर को भी लोगों ने मारा जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे। पटवारी साहब ने तो काफी साथ दिया लेकिन बाद में वो भी नहीं दिखे, वो भी वहां से गायब हो गए जी। और कोई कुछ भी नहीं था। जो पुलिस वाले इवन के वहां थे उन्होंने भी लोगों के साथ हो गए वो भी, और वो भी कहने लगे कि इन लोगों का कहना है कि वो भी कहने लगे कि उठाओ और डेड बॉडी और ले जाओ यहाँ से, हम नहीं जलाने देंगे यहाँ। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कहेंगे आप? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये अपील है करते हैं कि ताकि आगे किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो और हमारी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी हल करें। जो भी है इनका अच्छी तरह से संस्कार कराएं कहीं भी जहां भी अगर करते हैं और सिक्योरिटी के साथ सब कुछ करें। तो उच्च अधिकारी से बात हुई कोई आपकी? हाँ सर, हमारी बात हो रही है ऊपर। किससे उनकी? ये डीसी मैडम ने कोई आगे सतीश शर्मा जी हैं, उन्होंने बोला कि आपको वहाँ पर ही हम दोबारा ये क्रीमेशन कराएंगे जहाँ पर ये हो रहा था। लेकिन वहाँ पर हालात इतने साजगार नहीं है अभी कि वहाँ पर आप बोल दीजिए। हमारी बात डीसी मैडम से भी हुई। उन्होंने आगे रेफर किया, सतीश शर्मा है कोई एडमिनिस्ट्रेशन अफसर, तो उनसे भी बात हुई। उन्होंने बोला कि हम आपका इंतजाम वहीं दोबारा करा देते हैं। लेकिन वो बच्चे दोबारा वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमें आप बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जो भी करना है जल्दी से करें और ठीक से करवाएं सिक्योरिटी के साथ। थैंक यू जी।